बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासी घमासान की, जहां अगले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं और अगले 2 दिन में देखना होगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी की या तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ती जाती हैं, टूट और ज्यादा व्यापक होती जाती है। क्या शाह नीति से बंगाल में खिलेगा कमल? नवंबर के बाद दिसंबर में फिर अमित शाह का बंगाल दौरा हो रहा है। इसका असर बंगाल की सियासत में नजर आने लगा है। टीएमसी में बगावत के सुर तेज हो रहे हैं और बीजेपी लगातार मजबूत नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अमर शहीद खुदीराम बोस की धरती पश्चिम मिदनापुर की यात्रा राजनीतिक तौर पे काफ़ी मायने रखता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद से पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार में टकराव की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं टीएमसी के नेता काफ़ी आक्रामक इस बात से हो गए हैं कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। जितेंद्र तिवारी के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा। ये आसनसोल की तस्वीरें हैं। इसमें टीएमसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा दिख रहा है। बागी टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह जितेंद्र तिवारी के बैनर और पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। जितेंद्र तिवारी को हिटलर और पार्टी को बर्बाद करने वाला बताया जा रहा है। बंगाल में टीएमसी इसी तरह आक्रामक पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत। हिंसा, मारपीट, प्रदर्शन, बंगाल की हिंसक सियासत लगातार बेकाबू हो रही है। सियासत का आलम ऐसा है कि दिग्गज बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए। मुकुल रॉय, कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ बंगाल में एफआईआर हुई है। बंगाल के 5 बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। नेताओं की मांग है कि उनके खिलाफ बंगाल पुलिस की जगह कोई स्वतंत्र एजेंसी जाँच करे। सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हिंसा की सियासत के बीच अब नजर अमित शाह के बंगाल के 2 दिन के दौरे पर। उनके दौरे का क्या असर होगा, अपने कुनबे को कितना संभाल पाएंगी ममता, ये देखना होगा। टी न्यूज़ नेशन। और इस बीच इस रिपोर्ट के साथ साथ पश्चिम बंगाल में इस वक्त की राजनीतिक अपडेट क्या है, ये भी हम आपको जरा फटाफट बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जरा देखिए किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें यहां पर बढ़ती जा रही है। शीलभद्र दत्ता, कबीरुल इस्लाम ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता रहे हैं कि आज क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का जो इस्तीफा है वो विधानसभा के अध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया है। वो कह रहे हैं कि गलत तरीके से इस्तीफा दिया गया है, विधानसभा में पेश होने के लिए बोला गया है। उधर ममता की अगुवाई में जो टीएमसी है उसकी एक बैठक महत्वपूर्ण आज हो रही है, जिसमें क्या कुछ मंथन होता है इस पर नजर बनी रहेगी। दिन बेहद महत्वपूर्ण है कल का, क्योंकि आज शाम को अमित शाह पहुंचने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल और अगले 2 दिन तक वो पश्चिम बंगाल का सफर करेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं से मंथन करेंगे, मुलाकात करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई शख्स ठान ले तो वो अपने बूते पर हालात बदल सकता है, तस्वीर सुधार सकता है, और ऐसी ही झलक देखने को मिली है श्रीनगर में। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। धरती की जन्नत कहा जाने वाला कश्मीर सैलानियों की पहली पसंद। श्रीनगर के डल लेक में शिकारा पर सैर सबकी दिली ख्वाहिश होती है। लेकिन धरती की इसी जन्नत को पाकिस्तान लगातार आतंक की भट्टी में झोंकने की कोशिशें करता रहा है। पाकिस्तान परस्त आतंकी कश्मीर को दहलाने की कोशिशें करते हैं, जिन्हें हिंद की सेना के जवान दोजख का रास्ता दिखाते रहे। इन सब के बीच अब कश्मीर की फिजा बदलने लगी है। तेजी से बदलाव हो रहा है। आतंक परस्ती को करारा जवाब दिया जा रहा है। कश्मीरियत की जिंदादिली का सबूत है ये शिकारा एम्बुलेंस, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाया गया है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। सैलानी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के सेहत और कोरोना की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाते हुए कश्मीरी शख्स तारिक पतलू ने शिकारा एम्बुलेंस तैयार की, जो आपको डल लेक में तैरती हुई नजर आएगी। बहुत ज़्यादा बीमार था, तो मैं घाट पे आ गया तो किसी ने मुझे क्रॉस नहीं किया और मैं बहुत बीमार था उस टाइम ज़्यादा। तो मैं वापस आया घर पे, घर में बैठा और किसी ने मुझे क्रॉस किया वहाँ से।
एडमिट होने के बाद मैं खाली बेड पे यही सोचता था, वहाँ पे बीमार भी बहुत था, यही सोचता था कि मुझे कुछ करना है अपनी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तारिक पतलू और न जाने ऐसे कितने कश्मीरियों की ऐसी पहल अलगाववाद और आतंकवाद को तमाचा है, जो साबित करता है कि अगर कश्मीरी लोग एकजुट होकर कुछ करने की ठान लें तो आने वाला कल और भी बेहतर होगा। डल लेक की हिस्ट्री में आज पहली बार शिकारा एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। इस एम्बुलेंस में कहा जा रहा है कि सभी बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो रखी जाएंगी, ताकि अगर इमरजेंसी होती है तो लोग कभी भी इस एम्बुलेंस के लिए कॉल कर सकते हैं। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।